हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस LT एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आज आपकी परीक्षा हुई है और थोड़ा सा डिले हो गया है। मे बी आप लोगों ने आंसर की कई जगह से देख लिया, लेकिन फिर भी जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो आंसर्स हो सकते हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा शॉर्टली। हमेशा की तरह कम समय में मैं पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। ये सेट बी है, फिर से सुन लीजिए, सेट बी के आंसर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा, अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑल ओवर पेपर की, क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए, वैसे अगर मैं एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप लोग कहो कि एग्ज़ाम कैसा था, तो कई सारे जो हमारे ग्रुप से कई सारे एस्पिरेंट जुड़े हैं, लेकिन उनका कहना ये कि काफ़ी टफ पेपर था, या कई जगह मैंने ऐसा सुन रहा हूँ कि पेपर काफ़ी टफ था। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से पेपर को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पेपर बहुत टफ नहीं लगेगा। क्योंकि अगर किसी ने किसी राइटर, किसी ऑथर के बारे में डिटेल में पढ़ा है, उसके बारे में अच्छे से जाना है, तो वो आंसर तक आराम से पहुंच जाएगा। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आंसर वाले थे, कुछ थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड थे जिन पर थोड़ा दिमाग लगाना था। तो कहीं ना कहीं अब परीक्षाओं का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। आपको पता है, साल दर साल हर चीज़ इंप्रूव होती है, चीज़ें अलग अलग तरीके से पेश की जाती हैं। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर था, मतलब इसको मॉडरेट कह सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते और इजी भी नहीं कह सकते। और LT एग्ज़ाम की खासियत ये है कि मेरिट को एक लेवल पे ला के रखता है, और वो हमेशा का इनका जो है एक तरीका होता है। मतलब कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई 80 नंबर लेके आ जाएगा, 85 लेके आ जाएगा। कोई एक या दो ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इसकी जो हाईएस्ट मार्क्स जाते हैं वो 65 से लेके 75 तक, या कभी कभी वो 80 तक जा सकता है। तो आज का एग्ज़ाम भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर स्टूडेंट, ज़्यादातर एस्पेरेंट्स जो मार्क्स लेके आएंगे इस एग्ज़ाम में, जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी है, वो लोग 65 टू 75 तक लेके आएंगे। इसी दायरे के अंदर सभी लोग मार्क्स लेके आएंगे। इससे आगे वही लेके आएगा जिसने बहुत डीप स्टडी की है या बहुत लंबे समय से वो लगा हुआ है। लेकिन जहाँ पर मेरिट की बात है, हम लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखिए, ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अब रीड भी नहीं करूँगा, आप डायरेक्टली आंसर देख लीजिएगा। हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है। और उसके बाद इसी तरह आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है 52 वाले का जो आंसर है, टैगोर की गीतांजलि का जो प्रीफेस है वो किसने लिखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ए इसका आंसर है। इसके बाद जो आपका 53 वाला क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल आपको सीरियल में ही आंसर्स बताऊंगा। 53 वाले का जो आंसर बनता है वो नियो क्लासिकल एज बनता है। अगर आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ते तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसका आंसर पता भी होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर चुके होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको होप बिल्कुल नहीं खोनी है, क्योंकि परिणाम आने से पहले खुद को फेल या फिर पास मानना गलत होता है। तो आप अच्छा ही सोचें, फेल तो बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। इसके बाद जो 54 वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इसका आंसर आई थिंक बी होना चाहिए। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हालांकि जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा उसमें फाइनली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 55 जो है यहाँ पे ये जो पोम है, ये एक्चुअली पर्दा नसी जो महाश्वेता देवी वर्मा जी का है, वहाँ से लाइन थी। तो ये आपको पता दे रहा हूँ कि 20 का आंसर है 55 का। 56 पे जाते हैं। 56 पे अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो बिल्कुल सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज़। और इसी तरह से 57 वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, एपोस्ट्रोफी जो है वो ओ सॉलिट्यूड वाला इसमें आंसर है। उसके बाद 57 के बाद 58 वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बिल्कुल आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा। जिसने ऑटो नाइटिंगेल पढ़ी होगी अच्छे से, यूथ डाइज, बिल्कुल डायरेक्टली उसने पकड़ लिया होगा। 59 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 59 वाला मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि 59 वाले में जितने भी ऑप्शन है इनमें दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ये जो 59 वाला है, इसको आप सभी लोग बोनस समझ लें, ये 1 नंबर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 59 वाला जो है यहाँ पर इस तरह से आपका हो गया। अब आ गया 60 वाला क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से आ गया होगा। मूर आपको पता है ओथेलो को कहते हैं, तो ओथेलो इसका राइट आंसर है 60 का ए। इसी तरह 61 जो है द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हाल ही में हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। विलियम जेम्स ने सबसे पहले जो है इसे फर्स्ट यूज़ किया था। और इसी तरह 62 का जो क्वेश्चन है, 62 का जो आंसर है वह है द सेकंड कमिंग से, ठीक है। बहुत लंबी इसमें आपको स्टेटमेंट दिख रहे होंगे। थोड़ा सा ये परीक्षार्थी को जो है
परेशान कर देने वाला इन्होंने बना रखा है पेपर। स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ते एकदम से हो सकता है आप डर जाएं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, बट इतना ज़्यादा इसमें कुछ टफ है नहीं। 63 जो है, 63 में आपका बी वाला आंसर जो है राइट है। और इसी तरह से आप चलते हैं 64 में। 64 जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर डी है। और इसके बाद 65 जो है, 65 का आंसर बनेगा आपका सी, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके बाद 66 जो है, यहाँ पर 66 का आंसर बनेगा सी। इसी तरह 67 जो आपका क्वेश्चन है, 67th क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। और 68 का जो आंसर बनेगा, 68 का बनेगा सी, टू ऑटम। ये जो यहाँ पर वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, ये जो लाइन है टू ऑटम की है। 68, 69 का देखिए, 69 का जो आंसर होगा वो होगा बी, आई हैव गॉट नो मनी। उसके बाद 70 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 70 वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। और उसके बाद 71, नेगेटिव कैपेबिलिटी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया था। जॉन कीट्स, बिल्कुल हमेशा ये मैंने कहा था कि फेवरेट क्वेश्चन है ये आयोग का। उसके बाद आ गया 72, तो हाया वंदना जो है इसका आंसर है, जो कि कथा सरित सागर से बेस्ड थी। ज़्यादा मैं इसमें देखिए लंबी चौड़ी आपको भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग केवल आंसर जानना चाहते हैं, नथिंग एल्स। रिफॉर्मेशन वॉज, जो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता रहा हूँ, ये रिलीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 है। 74 का जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा डेफिनेट, यानी डी। और इसके बाद 75 जो क्वेश्चन है, 75th का जो आंसर बनेगा वो है आपका डी, 1833। उसके बाद 76 का जो आंसर है आपका वो है बी। इसके बाद हम आगे 77 में। 77 का जो क्वेश्चन है आपका, 77 वाले का बनेगा बी। फिर आ गया 78। 78 जो आपका क्वेश्चन है, 78 वाला, उसका आंसर बनेगा डी। 79th जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा मैकबेथ, बी। उसके बाद 80 का भी बी। उसके बाद 81 का आंसर है सी, डॉक्टर जॉनसन। फिर 82 आ गया, 82 का आंसर है सी। 83 का आंसर है ट्रिक्स्टर, यानी ए। उसके बाद आ गया 84 का राइट आंसर है एंटोनी एंड कैलोपेट्रा, बी। फिर आ गया 85 का आंसर है ए। 86, इसके बारे में भी देखिए हमने प्रैक्टिस सेट में बात की थी, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बर्चेस से लिया गया, मे भी आपने सही किया होगा। 86 के बाद चलते 87 पे। 87 का ए। 88 का राल्फ वाल्डो इमर्सन, बी। 89 का जो आंसर है वो है डी। 90 का बी। 91 का ए। 92 का द बुक ऑफ हंटर, डी। 93 का ए। 94 का बी। अब आ गया 95। 95 का जो है आंसर सी। 96 का सी। 97 का बी।
98 का बी, 99 का डी और 100 यानी जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर सी। तो फिलहाल तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स रहने चाहिए। आपने पेपर को अच्छे से देख भी लिया होगा, मैंने पूरा आपको सीरियल में बताया है। और ये जो यहाँ पर सेट है ये है बी सेट का, मैंने आपको यहाँ आंसर की बताई है, आप मैच कर सकते हैं। और फिलहाल जो है अब हम बात करें कि इसकी कट ऑफ के बारे में, तो देखो मैं कट ऑफ के लिए आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पेपर अगर हम बात करें और उधर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, तो दोनों को मिलाकर जो मेरे ख्याल से फ़िलहाल अभी हमने यहाँ पे कोई सर्वे नहीं किया है, हम बहुत जल्द सर्वे करेंगे, उसके बाद जो है फाइनली एक कट ऑफ अपनी बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है जो मुझे पेपर के स्टैंडर्ड से लगता है इस हिसाब से अगर हम जर्नल बॉयज़ की बात करें तो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 65 से लेकर जो लास्ट मेरिट मैं आपको बता रहा हूँ 65 से लेकर 68 तक, अगर इस दायरे में आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, 65 से लेके 68 तक। हाँ लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, ये जनरल बॉय के लिए है, जनरल ओपन बॉय के लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपकी मेरिट बनती है। अब मैं अगर जनरल गर्ल्स के बारे में बात करूँ, जनरल गर्ल्स जो ओपन कैटेगरी की गर्ल्स हैं, तो उनकी मेरिट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि 68 से ऊपर जा सकती है। मतलब ये लास्ट कटअप की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमेशा बॉयज़ से ज़्यादा यहाँ पर जो है मेरिट जाती है गर्ल्स की इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो 68 से ऊपर की तरफ यहाँ भी जा सकती है। ठीक है, तो 68 से ऊपर जो है, यानी अगर आपके 68 मार्क्स हैं, लेकिन हालांकि मैं ये श्योरिटी से नहीं कह सकता, कहने का मतलब ये है कि अगर आप गर्ल्स की भी 65 से लेके अगर 70 तक के बीच में मार्क्स हैं तो उनका श्योर सिलेक्शन है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि गर्ल्स की मेरिट थोड़ी सी हाई रहती है बॉयज़ से। मतलब कहने का मतलब है अगर जनरल ओपन कैटेगरी में बॉय की कट ऑफ 65 है तो निश्चित तौर पर गर्ल्स की 66 या 67 होगी। 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे रहता है, गर्ल्स की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये तो मैंने ओपन कैटेगरी की गर्ल्स और बॉयज़ का बताया। अब इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस वाले अपने आप को 1 मार्क्स माइनस मान लें, 1 नंबर पीछे मान लें, यानी 64 to 67 जो है ईडब्ल्यूएस रहेगी। 64 to 67 जो है वो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर रहेगा। यानी अगर आप 64 से लेकर 67 के दायरे में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब इसके बाद देखिए अब आ गया जर्नल के बारे में, ओपन कैटेगरी में हमने बात कर ली, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे एससी कैंडिडेट्स की। तो एससी मेल की अगर हम बात करें इस पेपर के अकॉर्डिंग, तो निश्चित तौर पे आप ये याद रखिए कि आपके 55 से लेकर 60 के बीच में, 55 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। एससी मेल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 55 to 60 मार्क्स। और अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि जिस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड आई है तो आप 1-2 नंबर बढ़ा के ही चलें एससी कैटेगरी के मेल, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 60 मार्क्स थी। फर्स्ट मेरिट जो आई थी उसमें 60 नंबर जो है वो थी। तो कहीं ना कहीं अगर इस साल भी हम बात करें तो 60 से ज़रूर गिर सकती है, लेकिन हाँ इतना है कि 57 to 60 में मान के चलता हूँ। लेकिन मैं बहुत रेयरली ये बात बोल रहा हूँ कि 1-आध मार्क्स माइनस हो सकता है, संभावना है, लेकिन 57 से लेकर 60 के बीच के दायरे में जो है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी समझें अपनी। ठीक है, एससी मेल बॉयज़। अब यहाँ पर एससी गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का भी सेम वही सीन है। गर्ल्स की 1 नंबर आप बढ़ा लीजिए 58 to 60। वैसे ये बहुत कम डिफरेंस है, 58 से 60 1-2 नंबर का ही डिफरेंस है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप भी 58 से 60 के बीच में मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस पूरे इस पेपर के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो ये थी मेनली इसके मेरिट से रिलेटेड कुछ बातें। तो अब मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप आशाएं बनाए रखें, और साथ ही साथ जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, अब उन गलतियों का कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य में जो है आने वाले एग्ज़ाम्स में आप ऐसी चीज़ें ना करें। लेक्चरर की जल्दी पोस्ट आने वाली है, उससे रिलेटेड आप कोर्स के पीछे भागें, अपनी स्टडी जारी रखें। जिन लोगों को लग रहा है कि वो कटअप में जाएंगे तब भी आप लेक्चरर की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आती, फाइनल मेरिट नहीं आती, तो भले ही यूट्यूब पे
हर कोई व्यक्ति अलग अलग कट ऑफ बताएगा, मेरिट बताएगा, लेकिन दोस्तों मेरिट का तभी फाइनल डिसीजन आता है जब रिजल्ट आता है। अभी आंसर की आएगी, उसके बाद भी मेरिट डिसाइडेड नहीं होती है। डिसाइड तभी होगी जब अंतिम चयन सूची सामने आए और आंसर की, फाइनल आंसर की जब सामने आती है तो वहाँ पे पता चलता है कि फाइनली कट ऑफ गई क्या है। क्योंकि बहुत सारे उलटफेर होते हैं कई क्वेश्चंस में, जैसे बोनस वाला जो है, बोनस वाले क्वेश्चंस का भी रहता है। बोनस वाले क्वेश्चंस में ये रहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर उन्होंने गलत क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस गलत क्वेश्चंस पे जिसने उस गलत क्वेश्चन को, उस रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है, अगर उसका मार्क्स माइनस हुआ है तो उसी के मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये भी कुछ पॉलिसीज़ इसमें होती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर सभी लोग 60 के अबव मार्क्स में हैं तो आशाएं रखें, क्योंकि इस पेपर में इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड पेपर आया है तो इसमें मेरिट थोड़ी सी गिर सकती है लास्ट ईयर से, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा आपके सिलेक्शन पाने के लिए। मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट है, और साथ ही साथ आप तैयारी लगातार करे रहें और करते रहें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।